सस्पेंस भरी मर्डर कहानी। एक ठंडी सर्दी की रात थी। एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की का नाम रिया था। रिया एक खुशहाल और प्यारी सी लड़की थी जिसकी खुशियां सभी लोगों को चरम पर ले जाती थी। एक दिन गांव में रिया की मौत का संदेश सबके लिए एक झटका था। सभी लोग हकलाए और चकित हो गए क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा मुस्कुराते हुए और प्यार से बात किया करती थी। इस खुदकुशी के पीछे एक रहस्यमय सच्चाई छिपी थी। जब पुलिस कार्यवाही करने पहुंची, वे रिया के घर में एक पुराने और रिक्त घर को खोजने लगे, जिसे रिया की छोटी बहन नेहा का घर भी कहा जाता था। घर के अंदर जाते ही पुलिस ने एक सड़क हादसे की जांच के दौरान रिया के शव की एक प्रतिलिपि ढूंढी जो नेहा के कमरे में छिपी थी। इस वस्तु का पता लगाने के बाद उन्होंने इसे विशेषज्ञ चिंतक के पास भेज दिया। चिंतक ने वस्तु को देखकर सोचना शुरू किया और धीरे धीरे चिंतक उस प्रतिलिपि को गहराई से देखने लगा। वह ध्यान से इसे पढ़ा और इसके अर्थ को समझने की कोशिश की। इस प्रतिलिपि में रिया ने अपनी छोटी बहन नेहा के बारे में लिखा था। उसमें व्यक्त किया गया था कि नेहा रिया को असमंजस महसूस करवा रही है और उसे खतरा महसूस हो रहा है। चिंतक चिन्हित हो गया और उसने पुलिस को इस प्रतिलिपि के बारे में जानकारी दी। वे नेहा के खोजने के लिए तत्पर हो गए। एक व्यापारी के द्वारा जोड़ी गई साक्षात्कार के बाद पुलिस नेहा के पते पर पहुंची और वहां उसे एक बंद और बंदिश बनी हुई कमरे में पाया। नेहा भयभीत और विकट अवस्था में थी। उसे पुलिस ने सुरक्षित स्थान पर ले गया और उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए पूछताछ की। नेहा ने बताया कि उसे एक रहस्यमय व्यक्ति ने अपने साथ बंद किया था और उसने उसे प्रतिदिन ताना मारता था। वह बताने के लिए डर रही थी क्योंकि वह उसके बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। वह डर रही थी कि यदि वह इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बात करेगी तो वह और उसके परिवार के लिए जोखिम में पड़ सकती है। पुलिस ने नेहा से और विवरण मांगे और उसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया। उन्होंने विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से नेहा से जानकारी निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे नेहा के बातचीत के माध्यम से यह उजागर हुआ कि रिया उस रहस्यमय व्यक्ति के वजह से परेशान थी। पुलिस के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर और नेहा के द्वारा दी गई जानकारी के साथ चिंतक ने उस रहस्यमय व्यक्ति का पहचान किया। यह पुराने गांव में अपने एक बंद घर में रहता था। पुलिस ने तत्परता के साथ उस घर की तलाश की और रिया की मौत से संबंधित सभी सबूतों को जमा किया। अंततः रिया के मर्डर के आरोप में उस रहस्यमय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यह सबूत समेत पुलिस ने मामले को अदालत में ले गया। अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। पुलिस ने उस रहस्यमय व्यक्ति के खिलाफ मजबूत सबूत प्रस्तुत किए, जिसमें रिया की प्रतिलिपि, नेहा के द्वारा दी गई बयान और व्यक्तिगत तनाव के कारणों की गवाही शामिल थी। उस व्यक्ति की ओर से वकील ने कड़ी बचाव की कोशिश की, दावा करते हुए कि उसका कोई योगदान रिया की मौत में नहीं था और उसे बेगुनाह ठहराना चाहिए। उसने रिया के मौत के लिए किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया था। उच्च न्यायालय में चल रही परीक्षण के दौरान राजनीतिक दबाव के कारण उस रहस्यमय व्यक्ति को बरी कर दिया गया। उसे किसी और गुनाह के लिए सजा देने के लिए धारा 1020 के तहत गिरफ्तार किया गया। रिया की मौत का रहस्य अब सुलझ गया था और उसकी परिवार को न्याय मिला। यह मामला एक सस्पेंस भरी कहानी थी जिसने गांव में अदालती प्रक्रिया को जटिल बना दिया, परंतु अंततः सच्चाई की जीत हुई।